पास के बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, ये दिखाता है उनकी घटिया सोच। बीजेपी नेता ने पूछा, क्या राहुल ब्रिगेड गैर राहुल ब्रिगेड को गद्दार कह रहा है? गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन को मणिकम टैगोर ने बताया ऐतिहासिक। गुजरात के दो बेटे महात्मा गांधी और सरदार पटेल बने भारत के नायक। हमने उनकी धरती पर मनाई उनकी जयंती। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का कांग्रेस पर निशाना। जब गुजरात में सम्मेलन किया तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर क्यों नहीं गई कांग्रेस पार्टी? बार बार किया महापुरुषों का अपमान। राहुल ने राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का उठाया मुद्दा। कहा, उनके मंदिर जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने धुलवाया मंदिर। केवल कांग्रेस कर सकती है बीजेपी आरएसएस का मुकाबला। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर निशाना। ओबीसी की बात करते हैं राहुल। क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में किसी ओबीसी को मिली जगह या बनाया गया मुख्यमंत्री? जाति जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना। पीएम मोदी और बीजेपी इसके खिलाफ क्योंकि देश की असली तस्वीर आई तो खत्म हो जाएगी इनकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति। वक्फ संशोधन कानून लागू होते ही एमपी में अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई शुरू। वक्फ बोर्ड और सरकार ने 2000 लोगों को चिन्हित किया। भेजा जा रहा है उनको नोटिस। वक्फ कानून का समर्थन करने पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को मिली धमकी। ऑल इंडिया मुस्लिम समाज जमात के अध्यक्ष ने कानून को मुसलमानों के लिए फायदेमंद बताया था। वक्फ कानून पर 16 अप्रैल को सुनवाई। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने लगेगा मामला। कानून के विरोध में अब तक करीब 20 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। वक्फ कानून के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद, एआईएमपीएलबी भी पहुंचे कोर्ट। कांग्रेस, एसपी, आरजेडी, आप और डीएमके ने भी कानून के खिलाफ दाखिल की है याचिका। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में याचिकाएं। मुख्य रूप से कहा कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला ये कानून है। कानून के समर्थन में भी दाखिल की गई है कुछ याचिकाएं। मुर्शिदाबाद में हुई बवाल को लेकर पुलिस की कार्रवाई। केस दर्ज कर 22 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के लिए पुलिस ने 8 आरोपियों को हिरासत में लिया। मुर्शिदाबाद में हुए बवाल पर स्थानीय टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन ने कहा, बाहरी लोगों ने उपद्रव किया, होगी कड़ी कार्रवाई। बीजेपी हमेशा लोगों को उकसाती है, दंगे करवाना चाहती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल के नादिया में वक्फ कानून का विरोध हुआ। मंगलवार की रैली के बताए जा रहे वीडियो में पुलिस पर हमले का दावा किया गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने किया पोस्ट, लेकिन एबीपी न्यूज नहीं करता वीडियो की पुष्टि। मुर्शिदाबाद मामले को लेकर बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य का आरोप, राष्ट्र विरोधी और पुलिस की गाड़ियां जलाने वालों के साथ है ममता बनर्जी। टीएमसी राज्य में मुसलमानों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा, अगर तुष्टीकरण के लिए ममता नहीं मानती है संविधान तो इसको कहा जाएगा अराजकता। पश्चिम बंगाल में 25,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई नौकरियां। कोलकाता, सिलीगुड़ी, पुरुलिया समेत राज्य में कई जगह प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त की थी स्कूलों से जुड़ी नियुक्तियां। पश्चिम बंगाल में 25,000 से ज्यादा स्कूल की नौकरियों को रद्द करने का मामला। पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी समीक्षा याचिका। शिक्षकों से स्कूलों में काम करते रहने की अपील की गई है। आज इंडिया गठबंधन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के मुद्दे को उठाया जाएगा। नेताओं का दावा, एक्ट की वजह से पूरी तरह खत्म हो जाएगा आरटीआई। अमेरिकी टैरिफ को लेकर राहुल ने पीएम मोदी की चुप्पी पर निशाना साधा। कहा, देश में आने वाला है आर्थिक तूफान। कहां छिपे हैं पीएम मोदी? कैसे ट्रंप से मित्रता को लेकर करते थे फख्र। भारत ने वापस ली बांग्लादेश को दी गई पारगमन की सुविधा। नेपाल और भूटान को माल भेजने की छूट। सुविधा के तहत होती है भारत के रास्ते के इस्तेमाल की इजाजत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देर रात पहुंचेंगे चेन्नई। तमिलनाडु में पार्टी की प्रगति की अनौपचारिक समीक्षा और गठबंधन की संभावनाओं पर कर सकते हैं चर्चा। तमिलनाडु में नीट से छूट दिलाने को लेकर विधायक दल के नेताओं की चेन्नई में बैठक हुई। सीएम स्टालिन ने कहा, जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट में नया मामला दायर करेंगे। केरल के सीएम पी विजयन की बेटी पर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है। मुख्यमंत्री ने कहा, मामले में मेरा नाम है, पार्टी समझती है आरोपों की मंशा। कोर्ट में केस होने से नहीं कर सकता टिप्पणी। हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष नहीं होने पर सवाल। कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने कहा, संसद में संख्या नहीं होने से 10 साल नहीं था नेता प्रतिपक्ष, इसलिए जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का बयान। नीतीश ने लंबे समय तक निभाई एनडीए के साथ संयोजक की भूमिका। अगर उन्हें उप प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाए तो बिहार के लिए गर्व की बात।
शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने मान सरकार पर हमला बोला। राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। बीजेपी नेता के आवास पर हुए धमाके की एनआईए जांच की मांग की। आज दिल्ली में आयुष्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत, साथ ही दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच होगा समझौता। यूपी में राज्य कर्मचारियों का बढ़ा 2% महंगाई भत्ता, सीएम योगी ने दी मंजूरी। 1 जनवरी 2025 से मिलेगा भत्ता। गर्मी बढ़ते ही राजस्थान के कई इलाकों में पानी की किल्लत, सीकर के कई इलाकों में लोगों के सामने पानी का संकट खड़ा हुआ। राजस्थान के जालौर में भी पानी की किल्लत, पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों ने प्रोटेस्ट किया, सड़क पर मटके रखकर विरोध जाहिर किया। राजस्थान में पेयजल की समस्या पर भड़की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, झालावाड़ में अफसरों को फटकार लगाई। पेयजल की समस्या पर भड़की वसुंधरा राजे तो विपक्ष ने तारीफ की। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, राजस्थान की निष्क्रिय बीजेपी सरकार की सच्चाई जनता को बताने के लिए आपका धन्यवाद। यूपी के महोबा में भी पानी का संकट, गर्मी बढ़ते ही ग्रामीणों के सामने खड़ी हुई पानी की समस्या। सूरत में पानी से बिगड़ी 50 से ज्यादा डायमंड वर्कर की तबीयत, पानी में किसी ने मिलाई जहरीली दवा, वाटर कूलर का पानी पीने से बीमार होने की आशंका। मेरठ में एक होटल पर पुलिस की छापेमारी, मौके से 31 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ में होटल पर हुई कार्रवाई के बाद सामने आया अंकित, कहा मैं पूरी तरह से बेकसूर, होटल को किसी और शख्स को दिया था लीज पर। मेरठ बीजेपी जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा का बयान, कहा अंकित नहीं है बीजेपी कार्यकर्ता, उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, सोशल मीडिया पर प्रचारित की जा रही है गलत खबर। गुरुग्राम में पति के सामने प्रेमी ने महिला को उतारा मौत के घाट, दूसरे प्रेमी का पता चलते ही पहले प्रेमी ने दिल्ली के होटल से 27 मार्च को लापता हुए युवक की हत्या में खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। चंडीगढ़ के मनीमाजरा में एक्सिस बैंक के अंदर घुसे चोर, दीवार तोड़कर बैंक के अंदर दाखिल हुए चोर, सीसीटीवी में नजर आए नकाबपोश बदमाश, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। मुंबई के चेंबूर इलाके में व्यापारी पर फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की, घायल व्यापारी को अस्पताल में शिफ्ट किया गया। यूपी के फतेहपुर में ट्रिपल मर्डर में पुलिस की कार्रवाई, आरोपियों की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, पुलिस ने जेसीबी की मदद से गिराया अवैध निर्माण। मध्य प्रदेश के जबलपुर में वाहन से हुई बाइक की टक्कर, नेशनल हाईवे 45 पर हुआ हादसा। लखनऊ में कार ने 2 मजदूरों को मारी टक्कर, पुलिस ने घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती करवाया, मौके पर मौजूद मजदूर के साथियों ने किया हंगामा। जोधपुर में अनाज से भरे ट्रक में लगी आग, पेट्रोल पंप मैनेजर की सूझबूझ के चलते बची ट्रक में मौजूद कई लोगों की जान। मध्य प्रदेश के रतलाम में मकान में भीषण आग लगी, कुछ ही देर में आग ने पूरे मकान को अपनी जद में लिया, लोगों ने टैंकर की मदद से आग को बुझा लिया। लखनऊ के थाना कैंट इलाके में जंगल में आग लगी, राजमान चौकी के पास जंगल में आग, जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स। लखनऊ में खाली प्लॉट में लगी आग, प्लॉट में जमा सूखे पत्तों की वजह से आग लगने की आशंका, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा लिया। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में आसमानी आफत से मची तबाही, थराली क्षेत्र में मूसलाधार बरसात से लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में आसमानी आफत से मची तबाही, थराली क्षेत्र में मूसलाधार बरसात से लैंडस्लाइड। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, कुछ ही देर में जमीन पर बिछ गए ओले, बारिश से गर्मी से राहत मिली। यूपी के बहराइच में मूसलाधार बारिश के साथ गिरे ओले, ओलावृष्टि से किसानों की खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बुधवार को बदला मौसम, अल्मोड़ा में झमाझम बारिश, बारिश के साथ ओले भी गिरे। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, गुजरात में जारी रह सकती है लू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी। आज दिल्ली पहुंचेगा मुंबई के 26 से 11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा। जानकारी के मुताबिक पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लेकर पहुंचेगी एनआईए, सीधे लेकर जाएगी हेडक्वार्टर। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा से पूछताछ की तैयारी पूरी, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में एनआईए के हेडक्वार्टर में रखा जाएगा आरोपी, होगी शुरुआती पूछताछ।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में की हाई लेवल बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल के साथ खुफिया ब्यूरो के निदेशक और विदेश सचिव भी हुए शामिल।